रोहतास पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए अपनी सरकार पर बड़े आरोप। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाना जन विरोधी कदम। जीतन राम मांझी। केंद्र सरकार द्वारा खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह अनुसूचित जाति जनजाति सभापति जीतन राम मांझी ने सासाराम में सरकार के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी है। जीएसटी लगाए जाने के बाद लोगों की जेबें हल्की हो रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग भी की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 2 दिवसीय दौरे पर रोहतास के सासाराम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सह अनुसूचित जनजाति सभापति हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने सासाराम परिसदन में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वह महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम लगाएगी, लेकिन बढ़ती महंगाई के बावजूद भी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाना ये जन विरोधी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि अभी के संदर्भ में अगल बगल के देशों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है उससे बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाया गया है, लेकिन बढ़ती महंगाई से देश की जनता पहले से ही परेशान है। ऊपर से रोजमर्रा की चीजों पर लगाए गए टैक्स लोगों की जेबें खाली कर देगी। ऐसे में जाहिर है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। वहीं उन्होंने एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दवा के रूप में शराब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और मेडिकल में भी जिक्र है, इसीलिए सरकार को शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहिए। शराबबंदी कानून के बावजूद राज्य में बड़े बड़े माफिया धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीबों व असहाय वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी पिया करो, रात में पिया करो, तो जो अब गरीबों को ये आह्वान कर रहे हैं कि आगे बिहार में शराब पिया जा सकता है। वो हम आज नहीं, हम जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं। 4 दिन पहले पेपर और मैगजीन में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैक ले लिया जाता है तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फ़ायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो वो फायदे का चीज़ है। वो तो पॉइंट आपका सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ वो तो फंस जाएगा बेचारा जो पिएगा दवा। तो उसका लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर के लोग करता है, लेता है। हम तो सजेशन देते हैं, हम सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फ़ायदा होता है सर्टेन लिमिट में लेने पर, लेकिन हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होबे करेगा, लेकिन वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है। तो सर गरीब तबके के लोग को दारू पीने के लिए सर कहाँ से सर बिहार में मिलेगी सर? कहाँ से मिले तो आप नहीं जान रहे हैं? नहीं सर, कहाँ से मिले ये तो हम लोग पत्रकार, हमको तो पता नहीं है सर। आप भी पता नहीं तो गलत बात बोल रहे हैं। आप बिहार के नागरिक हैं। अच्छा सर, शराबबंदी के बाद भी शराब में धड़ल्ले घूम चल रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार? हम कह रहे हैं कि सही बात है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए, और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कड़ाई होती है, तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं। वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं, और अमीर लोग हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं। अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुंह में ब्रेथनाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे, तो पकड़ना चाहिए। तो वहाँ तो सर अभी मुजफ्फरपुर में एक वीडियो, वो क्या बोला है उसमें कोई कुछ बोल देगा तो उसके बारे में हम सब सर जो बोलता है कि अभी सुबह जी जिस तरह से जीएसटी को लेकर जो दाम में बृहद बढ़ोतरी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी के संदर्भ में अगल बगल के देशों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जीएसटी में बात किया है। एक तो ऐसी ही हर चीज़ का नाम बढ़ा हुआ है, और जब सरकार में चुनाव हो रही थी सरकार आने के लिए,
तो उस समय यही कहा गया था कि महंगाई को हम लोग रोकेंगे, बेरोजगारी को हम लोग रोकेंगे। लेकिन ये जीएसटी को में बढ़ोतरी करके या और सब चीज़ में तो देख रहे हैं कि हर चीज़ में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ये जन विरोधी कदम है। इस कदम पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार के पास बहुत से ऐसे संसाधन है जिससे कि आर्थिक समृद्धि की जा सकती है। और जीएसटी के माध्यम से करने का मतलब कॉमन से कॉमन लोगों का जेब भी उसमें हल्का हो जाती है। सर, बिहार में जो व्यवसायिक दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।